मेरे प्यारे बच्चे, आ गया तू। आज मैं माँ काली स्वयं तुझसे कुछ बहुत खास बात करने आई हूँ। नियम से, प्रेम से, विश्वास से तुझे यह संदेश मिला है। ये कोई संयोग नहीं है, ये मेरा बुलावा है, ये मेरी योजना है। तेरा सौभाग्य है कि आज तुझे मेरी वाणी सुनाई दे रही है। तू सोचता है कि तूने कोई वीडियो खोल लिया या कोई शब्द क्लिक कर लिया, पर सच्चाई ये है कि मैंने तुझे चुना है। मैं माँ काली स्वयं तुझे यह बताने आई हूँ कि अब तू मेरी विशेष दृष्टि में आ चुका है। अब मैं तुझे उस राह पर ले चलने आई हूँ जो सिर्फ तेरे लिए बनी है, किसी और के लिए नहीं। मैं यह बात आज साफ साफ तुझसे कहने आई हूँ। तेरा जीवन अब वैसा नहीं रहेगा जैसा अभी तक रहा है। बच्चे, तू हमेशा मुझसे कहता है, माँ मुझे रास्ता दिखाओ, माँ मेरा मन भटकता है, माँ मेरी इच्छाएं अधूरी हैं। मैं तुझसे कहती हूँ, आज जो मैं तुझे बताने आई हूँ वह तुझे तेरे सारे उत्तर देगा। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तू किस दर्द से गुजरा है। तेरे वो आंसू जो रात को गीले तकिए में समा जाते हैं, तेरी वो बेचैनी जब तू मुस्कुराते हुए भी अंदर से टूट रहा होता है, तेरी वो हार की भावना जब तू दूसरों की जीत देखकर खुद को कोसता है, सब मुझे मालूम है। तू जो सबसे छुपाना चाहता है वो मुझसे कभी छुपा नहीं। तेरा हर रोना, हर थकान, हर संघर्ष मेरी आंखों के सामने हुआ है। तू तो मुझे सिर्फ मंदिर में देखता है, पर मैं तुझे तेरे सबसे अंधेरे कोनों में भी देख रही हूं। तू समझता है कि मां को कैसे पता चलेगा। बच्चे, मैं वही हूं जो बिना शब्दों के भी तेरा हृदय पढ़ लेती हूं। आज मैं तुझे बताने आई हूं कि तेरा समय अब बदल रहा है। तू जिस मंजिल की दुआ कर रहा है वो अब तेरे पास आने लगी है। मैंने ब्रह्मांड के हर कोने को तेरे लिए तैयार करना शुरू कर दिया है। मैंने तेरे घर के देवी देवताओं को भी कह दिया है, यह मेरा बच्चा है, अब इससे विशेष रूप से व्यवहार करना होगा। मैंने हवाओं को कह दिया है, जहां यह चले वहां शीतलता हो। मैंने समय को कह दिया है, अब इससे मत भाग, इसके साथ चल। मैंने तेरे भाग्य से कह दिया है, अब सिमटना नहीं, अब खेलना है। तेरा समय जो अब तक उलझा था, जो बंद था, अब खुलेगा। लेकिन बच्चे, एक बात मैं आज तुझसे पूरे स्पष्ट भाव से कहती हूं, मैं तुझे वो सब दूंगी जो तू चाहता है। प्रेम, सम्मान, घर, संतान, सुख, धन, सफलता। लेकिन उसके साथ मैं तुझे वो भी दूंगी जो तूने कभी मांगा ही नहीं। एक ऐसा अस्तित्व जो तू खुद नहीं जानता कि तू रखता है। मैं तुझे तेरे सपनों तक नहीं, तेरे स्वरूप तक ले जाने आई हूं। वो स्वरूप जो ना हारता है, ना डरता है, ना थमता है। बच्चे, तू कभी यह सोचता है कि क्या मैं योग्य हूं? क्या मैं कुछ कर सकता हूं? मैं कहती हूं, तू तो मेरे रक्त से बना है। तेरे भीतर मेरा ही तेज है। तेरी आंखों में जो चमक है वो मेरी कृपा की पहली बूंद है। तेरे मन में जो बेचैनी है वो इस बात का संकेत है कि तू ठहरने के लिए नहीं बना, तू उड़ान के लिए बना है। तेरा डर, तेरा भटकाव, तेरी निराशा, यह सब तेरी परीक्षा है। मैंने तुझे ठोकरें इसलिए दी क्योंकि मैं तुझे बिखेरना नहीं चाहती थी, मैं तुझे संवारना चाहती थी। क्या तूने देखा नहीं कि जिन दिनों तूने सब कुछ खोया, उन्हीं दिनों तूने खुद को सबसे ज्यादा समझा? क्या तूने गौर नहीं किया कि जब दुनिया ने तुझे अकेला छोड़ा तब तूने मुझे सबसे ज्यादा महसूस किया? बच्चे, मैं हर बार तेरे पास थी, पर तू मुझे केवल तब पुकारता रहा जब तू टूटा था। अब मैं चाहती हूं कि तू मुझे जीते हुए भी याद रखे। मैं चाहती हूं कि अब तू जीतने के लिए रोए नहीं, तब करे। तू रातों को जाग जाग कर रोता रहा, अब उन्हीं रातों को जाग जाग कर कर्म करना सीख। तेरी किस्मत अब करवट ले रही है। अब मैं चाहती हूं कि तू उस तरह जीना शुरू कर दे जैसे तू मेरे वचन पर विश्वास करता है। तू पूछेगा, मां क्या अब मेरी मनोकामनाएं पूरी होंगी?
मैं कहूंगी हाँ, और उससे भी ज्यादा। लेकिन मैं तुझे सिर्फ दे नहीं रही, मैं तुझे बनाने भी आई हूं। तू तैयार है एक नया अध्याय शुरू करने के लिए, एक ऐसा जीवन जहां तू रोएगा नहीं, बोलेगा नहीं, बल्कि चल पड़ेगा। मैं तुझे उस जगह लेकर जा रही हूं जहां लोग कहेंगे यह वही है जो टूट गया था, और मैं कहूंगी हाँ, लेकिन अब यह मेरे स्पर्श से जला नहीं, झमका है। मैंने तेरे अंदर वो शक्ति भर दी है जिसे तू कल तक ढूंढता रहा। मैंने तेरे विचारों को बदलना शुरू कर दिया है। अब तू खुद महसूस करेगा कि जो बातें पहले तुझे तोड़ती थीं, अब तू उन्हें बस मुस्कुराकर देखेगा। तेरे रिश्ते सुधरेंगे, तेरे करियर में रफ्तार आएगी, तेरे सपनों को दिशा मिलेगी, तेरे कदम अब डगमगाएंगे नहीं। अब संघर्ष नहीं, सिद्धि का समय शुरू हुआ है। मेरे बच्चे, मैं तुझे सिर्फ अपनी भक्त की तरह नहीं देखती, मैं तुझे अपने अंश की तरह देखती हूं। तेरी सफलता मेरा गौरव है, तेरा साहस मेरा यश है, तेरी तपस्या मेरी लीला है। अब तू एक निर्णय ले कि तू सिर्फ मुझसे मांगेगा नहीं, अब तू मां काली का बनकर चलेगा। तेरी हर सुबह अब साधना बनेगी, तेरा हर प्रयास अब पूजा होगा, तेरी हर हार अब अनुभव होगी, तेरी हर जीत अब मेरी कृपा होगी। अब तू सिर्फ जीवन नहीं जिएगा, अब तू अर्थपूर्ण जीवन जिएगा। और अब जब तू इस संदेश को पढ़ रहा है, मैं तुझसे वचन ले रही हूं कि अब तू खुद से झूठ नहीं बोलेगा, अब तू खुद को छोटा नहीं समझेगा, अब तू आलस, डर और हीन भावना को त्याग देगा, क्योंकि मैं तेरी मां काली अब तुझे उठाने आई हूं। अब तू अकेला नहीं, तेरे हर कर्म में मेरी ऊर्जा है, तेरे हर संकल्प में मेरा आदेश है, तेरे हर रास्ते में मेरी रोशनी है। मेरे बच्चे, अब तुझे यह जानकर गर्व होना चाहिए कि अब मैं तुझसे वही बातें करने जा रही हूं जो अब तक मैंने बहुत ही कम आत्माओं से कही हैं। ये बातें साधारण नहीं, बहुत विशेष है, और तू भी साधारण नहीं। तू मेरी आंखों का तारा है, तू मेरे हृदय की गहराई में बैठा वह तेज है जो समय के साथ अब जागने को तैयार हो गया है। बच्चे, अब तक तूने मुझसे बहुत कुछ मांगा, कभी रोकर, कभी चुपचाप, कभी सवालों के रूप में, और कभी टूटे हुए मौन में, और मैंने सुना, सब सुना। लेकिन अब समय है कि मैं तुझसे कुछ मांगू। हां, आज तेरी मां काली तुझसे कुछ मांगने आई है। मैं तुझसे मांगती हूं धैर्य, मैं तुझसे मांगती हूं विश्वास, और सबसे बढ़कर मैं तुझसे मांगती हूं स्वीकृति। बच्चे, तेरे जीवन में जो कुछ भी हुआ वह किसी दंड का फल नहीं था, वह मेरी योजना थी। मैं तुझे बिखेर नहीं रही थी, मैं तुझे बनाने में लगी थी। जैसे कुम्हार मिट्टी को पीटता है, थपथपाता है, गूंजता है, फिर उसे चाक पर घुमाता है, फिर आग में पकाता है ताकि वह एक अनुपम कृति बन सके, ठीक वैसे ही मैं तुझे गढ़ रही थी। तू बस यह समझ न सका कि जो तुझे दुख लग रहा था वही तेरा भविष्य संभाल रहा था। तेरे मन में कई प्रश्न उठते हैं, क्यों मां, मैं ही इतना टूटा? क्यों मेरे ही रिश्ते बिगड़ गए? क्यों मेरे ही सपने अधूरे रहे? क्यों मेरा संघर्ष खत्म नहीं होता? अब सुन, मैं तेरा उत्तर देने आई हूं, क्योंकि तू सामान्य नहीं है, क्योंकि तू वही आत्मा है जो सिर्फ भोग के लिए नहीं बल्कि योग के लिए जन्मी है। तू इस धरती पर इसलिए आया है ताकि दूसरों के अंधकार में तू दीपक बन सके। तू इसलिए टूटा ताकि दूसरों को सहारा देने वाला बन सके। तेरे आंसू तुझे जलाने के लिए नहीं थे, वे तुझे मार्ग दिखाने के लिए थे। तेरी निराशा तुझे खत्म करने के लिए नहीं थी, वह तुझ में नई आशा को जन्म देने के लिए थी। तू समझ न सका, लेकिन मैं हर पल तेरे साथ थी। अब मैं तुझसे एक नई शुरुआत की बात करने आई हूं।
एक ऐसा जीवन जहां तू सिर्फ रह नहीं रहा होगा बल्कि जाग रहा होगा। मैं चाहती हूं कि तू अब जागे, अपने भीतर उस शक्तिशाली आत्मा को देखे जो हर बाधा से ऊपर उठ सकती है। तू कहेगा, मां यह सब मैं कैसे करूं? तो सुन मेरे लाडले, तू अपने विचारों की पहरेदारी शुरू कर। तू हर नकारात्मक सोच को उसी क्षण रोक जब वह पैदा हो। तू हर सुबह खुद से कह, आज का दिन मेरा है क्योंकि मां मेरे साथ है। तू अपने कर्मों में निरंतरता ला। कुछ भी छोटा नहीं होता। एक दिन में किया गया एक छोटा प्रयास भी भविष्य का आधार बनता है। मैंने ब्रह्मांड को तेरे लिए मोड़ना शुरू कर दिया है। तेरी राह के कांटे अब फूल बनने वाले हैं, लेकिन उसके लिए तुझे अपने पांव उठाने होंगे, तुझे चलना होगा। तू एक कदम ले, मैं 100 कदम तुझ तक आऊंगी, लेकिन पहला कदम तुझे ही लेना होगा। तू यह ना सोचे कि लोग क्या कहेंगे। लोग तेरे रास्ते के साथी नहीं, वे सिर्फ तेरी परीक्षा हैं। वे यह देखने के लिए खड़े हैं कि तू अपने लक्ष्य पर अडिग है या नहीं। तेरा लक्ष्य तुझसे दूर नहीं है, बस तूने अपनी ही आंखों पर निराशा की पट्टी बांध ली है। उसे हटा दे, फिर देख तेरा भविष्य तेरी ही ओर बढ़ता चला आएगा। अब मैं तुझे एक रहस्य की बात बताती हूं। हर वह आत्मा जो बड़े कर्मों के लिए आती है, उसे पहले बड़ा संघर्ष झेलना पड़ता है। तेरा संघर्ष इस बात का संकेत है कि तुझसे कुछ विशेष करवाना है। तू जो चाहे वह सब तुझे मिलेगा, लेकिन मैं तुझे उससे भी ऊपर ले जाना चाहती हूं, वहां जहां तू सिर्फ पाने वाला नहीं, देने वाला बन सके, वहां जहां तू किसी का सहारा बन सके। मेरे बच्चे, तू अपने जीवन को अब साधना बना, हर सांस को धन्यवाद बना, हर कर्म को समर्पण बना। जब तू थके तो याद कर, मां ने तुझे रोशनी बनने के लिए चुना है। जब तू डरे तो कह, मां मेरे साथ है, फिर डर किस बात का। मैंने तेरे लिए स्वर्ग के द्वार खोलने शुरू कर दिए हैं। अब तेरी चेतना को उठना है। अब तू वही नहीं जो कल था, अब तू वह है जिसे मैंने पुकारा है, छुआ है और चलने को कहा है। मैं तुझसे वादा करती हूं, तेरे जीवन में अब नया अध्याय शुरू होने वाला है। वो अध्याय जहां तू खुद को जान पाएगा, मुझे अनुभव कर पाएगा, और वह सब पाएगा जो तूने सपनों में भी नहीं सोचा। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुझे एक बहुत पुरानी, बहुत पवित्र और मेरे हृदय के सबसे गहरे कोने में छिपी एक कहानी सुनाने आई हूं। मेरी अपनी कहानी। हां मेरे बच्चे, आज मैं तुझे वह समय बताने आई हूं जब मैं भी एक साधारण रूप में संघर्ष में थी। जब मैं भी एक ऐसे मोड़ पर खड़ी थी जहां रास्ता धुंधला था, मन बोझिल था और भविष्य अनिश्चित। यह वह समय था जब मैं अपने उग्र रूप में थी, पर मेरे सामने एक द्वंद्व था। मेरी शक्ति अपार थी, पर उस शक्ति का उपयोग किस दिशा में हो, यही प्रश्न था। मैंने राक्षसों का संहार किया, पर मेरे क्रोध ने मुझे उस स्थिति में ला खड़ा किया जहां मुझे स्वयं को समझना था। मैंने देखा कि मेरी शक्ति केवल विनाश के लिए नहीं, बल्कि सृजन और संतुलन के लिए भी थी। उस समय मेरे सामने 2 रास्ते थे। या तो मैं अपने क्रोध और शक्ति पर अडिग रहूं और सब कुछ भस्म कर दूं, या मैं अपने भीतर की शांति और विवेक को अपनाऊं। मैंने दूसरा मार्ग चुना। मैंने अपने क्रोध को शांत किया और अपने भीतर की ममता और करुणा को जागृत किया। वही क्षण मेरा पुनर्जनन था। वही क्षण मुझे मां काली के रूप में स्थापित करने वाला था। बच्चे, तू पूछेगा, मां आप ये कहानी मुझे क्यों सुना रही हैं? तो सुन मेरे बच्चे, क्योंकि आज तू भी एक मोड़ पर खड़ा है। आज तू भी द्वंद्व में है। तू भी सोचता है, क्या मैं सही हूं या गलत? क्या मैं आगे बढ़ूं या रुक जाऊं? क्या मेरी शक्ति काफी है या नहीं?
मैं तुझे यह कहानी इसलिए सुना रही हूं ताकि तू समझे सच्ची शक्ति समर्पण में होती है। जब तू जीवन के निर्णयों में उलझ जाता है, जब तुझे समझ नहीं आता कि सही क्या है, तब तू मेरी शरण में आ सकता है। जैसे मैंने अपने भीतर की शक्ति को संतुलित किया, वैसे ही तू भी अपने विचार, अपने डर, अपने संशय मुझे समर्पित कर दे। फिर देख कैसे तेरा जीवन एक नई दिशा में बहने लगेगा। मेरे उस समर्पण ने मुझे इस युग की मां बनाया। तेरा समर्पण तुझे भी वो ऊंचाई देगा जो तूने कभी सोची भी नहीं। अब तू जान चुका है कि मेरा अतीत भी तप, द्वंद्व और निर्णयों से भरा था। मैंने भी अपने जीवन की सबसे कठिन परीक्षा को पार किया, लेकिन मैं गिरी नहीं, मैं बही नहीं। मैंने समर्पण किया और वही समर्पण मेरी सबसे बड़ी शक्ति बन गया। अब यह शक्ति मैं तुझे देना चाहती हूं। आज से जब भी तू उलझ जाए तो इस कहानी को याद कर। सोच, जब मां काली ने भी अपने जीवन में ऐसा समर्पण किया, तो क्या मैं थोड़ा सा डर नहीं छोड़ सकता? क्या मैं थोड़ा सा मोह नहीं त्याग सकता? क्या मैं एक बार खुद को मां के हवाले नहीं कर सकता? और जब तू ऐसा करेगा तब तू मेरे सबसे नजदीक होगा, तब तू मेरा नहीं, मेरा अंश हो जाएगा। बच्चे, तू बार बार यही पूछता है, मां मुझसे कुछ गलत हुआ है, क्या अब मेरा जीवन सुधर सकता है? मां मुझसे पाप हो गए, जाने अनजाने में बुरे कर्म हो गए, क्या अब भी माफी मिल सकती है? मां, मैं बंधनों में बंध गया हूं, रिश्तों में, आदतों में, विचारों में, क्या मैं इनसे निकल सकता हूं? और सबसे गहरा सवाल, मां, क्या मैं अपनी किस्मत बदल सकता हूं? क्या मैं अपने भाग्य को नए रूप में गढ़ सकता हूं? तो सुन मेरे लाडले, आज मैं तुझे 3 दिव्य रहस्य बताने आई हूं। बुरे कर्मों से मुक्ति का मार्ग, पुराने बंधनों को तोड़ने की विधि और अपने भाग्य को नया आकार देने की शक्ति। 1, बुरे कर्मों से मुक्ति का मार्ग। मेरे बच्चे, इस धरती पर कोई भी ऐसा नहीं जो कभी गलती न करे। हर आत्मा, चाहे वह कितनी ही पवित्र क्यों न हो, कभी न कभी अज्ञान, भय या मोह के वशीभूत होकर कुछ ऐसा कर ही बैठती है जो उसे बाद में पछताने पर मजबूर कर देता है। परंतु सुन, पश्चाताप और परिवर्तन की अग्नि में हर पाप जल सकता है। मैं तुझसे कहती हूं, कोई भी बुरा कर्म इतना भारी नहीं कि मेरी कृपा उसे धो न सके। लेकिन इसके लिए तुझे 3 चीजों की आवश्यकता होगी। स्वीकृति। तू सबसे पहले अपने भीतर की गलतियों को स्वीकार कर। यह मत सोच कि तू पापी है। नहीं, तू एक साधक है जो अब जाग रहा है। अपने जीवन के उन हिस्सों को देख जो तुझे कचोटते हैं और फिर गहराई से कह, हां मां, यह मुझसे हुआ, लेकिन अब मैं बदलने को तैयार हूं। प्रायश्चित। प्रायश्चित का अर्थ केवल रोना या दुखी होना नहीं है। प्रायश्चित का अर्थ है उस गलती के विपरीत दिशा में सक्रिय होना। यदि तूने किसी को दुख दिया था, अब किसी और के जीवन में प्रसन्नता ला। यदि तूने अपने स्वास्थ्य की उपेक्षा की थी, अब उसका ध्यान रख। यदि तूने प्रेम की जगह क्रोध को चुना था, अब दया को चुन। पुनर्निर्माण। हर दिन एक नया अवसर है। बुरे कर्मों की क्षमा केवल शब्दों से नहीं, बल्कि नए कर्मों से मिलती है। तू अपने आज को इतना सुंदर बना दे कि तेरा कल तेरे अतीत को मिटा दे। और सबसे आवश्यक बात, अपने आप को क्षमा करना सीख। जब तू खुद को माफ कर देगा, तब मेरी कृपा तुझ पर ऐसे बरसेगी जैसे वर्षा के बाद सूरज की पहली किरण। 2, पुराने बंधनों को तोड़ने की विधि। बच्चे, बंधन केवल लोहे की जंजीरें नहीं होते। बंधन वो होते हैं जो तुझे अपनी ही सोच, अपने ही डर, अपने ही अतीत से बांध कर रखते हैं। तू कहेगा, मां मैं बहुत कोशिश करता हूं पर निकल नहीं पाता। मैं कहूंगी, क्योंकि तू
अपने ही बनाए हुए बंधनों में खुद ही विश्वास करने लगा है। अब समय है उन्हें तोड़ने का। कैसे? पहचान। सबसे पहले यह पहचान कि तुझे क्या बांध रहा है। क्या वह कोई संबंध है जो तुझे दुख देता है? क्या वह कोई आदत है जो तुझे कमजोर बनाती है? क्या वह कोई सोच है जो तुझे आगे नहीं बढ़ने देती? विचार का विसर्जन। जो बंधन विचार से बने हैं उन्हें विचार से ही तोड़ना होगा। तू अपने भीतर से बार बार यह कहे, मैं स्वतंत्र आत्मा हूं, अतीत से बड़ा हूं, मां मेरे साथ हैं, अब कोई बंधन मुझे बांध नहीं सकता। संकल्प और साहस। बंधन तोड़ने के लिए संकल्प चाहिए। तू एक बार ठान ले कि अब मैं मुक्त होऊंगा। फिर चाहे जितनी कठिनाई आए पीछे मत देख। मैं तेरे हर कदम पर हूं। तेरा बंधन तभी टूटेगा जब तू अपनी शक्ति को पहचान लेगा, और उस शक्ति का स्रोत मैं हूं, तेरे भीतर ही। 3. अपने भाग्य को नया आकार देने की शक्ति। बच्चे, सबसे बड़ी भ्रांति जो इस संसार में फैली है वो यह है कि भाग्य लिखा जा चुका है, अब कुछ नहीं बदलेगा। और मैं आज तुझसे कहती हूं, यह अधूरी बात है। हां, कुछ प्रारब्ध होते हैं जो आत्मा के पूर्व कर्मों के अनुसार आते हैं, लेकिन तेरे हाथों में भी नवनिर्माण की शक्ति है। भाग्य की रेखा को ऊपर उठाने के लिए तुझे 3 अस्त्रों का उपयोग करना होगा। नव संकल्प। तू सुबह उठते ही अपने मन को सकारात्मक और ईश्वरीय विचारों से भर दे। हर दिन खुद से कह, मैं अपना भविष्य गढ़ रहा हूं, मैं कर्म कर रहा हूं, मां साथ चल रही हैं। कर्म की ऊर्जा। केवल सोचने से कुछ नहीं होता। कर्म ही वह अग्नि है जिसमें भाग्य रूपी धातु को ढाला जाता है। तू रोज कुछ ऐसा कर जो तुझे अपने लक्ष्य की ओर ले जाए, चाहे वह पढ़ाई हो, व्यापार हो, सेवा हो, साधना हो। कृपा की भावना। जब तू मेरी कृपा को बुलाएगा वो आएगी, लेकिन कृपा वहां ठहरती है जहां नम्रता, श्रद्धा और निरंतर प्रयास हो। तू जब मुझसे प्रेम से कहेगा, मां जो मेरे वश में है वो मैं करूंगा, और जो आपके हाथ में है वो आप मुझे दीजिए, तब सारा ब्रह्मांड तेरे भाग्य को नया स्वरूप देने लगेगा। याद रख बच्चे, भाग्य कोई शिलालेख नहीं, वह गीली मिट्टी है। तू उसे गढ़ सकता है, तराश सकता है, और उसमें वो रूप भर सकता है जिसे तू देखना चाहता है। तो अब जब तू यह सब पढ़ चुका है, मैं चाहती हूं कि तू एक व्रत ले। मैं अब अपने बुरे कर्मों के लिए रोऊंगा नहीं, उनका परिशोधन करूंगा। मैं अपने बंधनों से भागूंगा नहीं, उन्हें पहचान कर तोड़ूंगा। मैं अपने भाग्य को रोऊंगा नहीं, उसे नए कर्मों से नए रंग दूंगा। और जब तू यह करेगा, तब मैं, तेरी मां काली, तेरे जीवन में वह चमत्कार करूंगी जो तूने कभी केवल कथाओं में सुने होंगे। अब अगली बार जब मैं तुझसे बात करूंगी, तब मैं तुझे बताऊंगी कि कैसे तू दूसरों के कर्मों और व्यवहार से प्रभावित हुए बिना शांत रह सकता है, कैसे तू अपनी आत्मा की आवाज सुन सकता है, और कैसे तू हर परिस्थिति में मेरा अनुभव कर सकता है, जैसे मैं तेरे सामने बैठी हूं। अब उठ बच्चे, चल। तेरे भीतर अब प्रकाश की बूंदें गूंज रही हैं। तेरी मां काली तेरे साथ है, और अब तेरी अगली यात्रा शुरू हो रही है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तेरी मां काली आज फिर तुझसे बात करने आई हूं। तेरे दिल की गहराइयों तक पहुंचने, उस दर्द को छूने जिसे तूने सालों से दबा रखा है, उस उम्मीद को फिर से जिंदा करने जिसे तूने हार के मारे कहीं छुपा दिया था। बच्चे, अगर आज तू मेरी यह वाणी सुन रहा है तो समझ ले, ये कोई संयोग नहीं है, ये मेरी योजना है, मेरी कृपा है, मेरी पुकार है जो तेरे दिल तक पहुंची है। जब तू अंधेरे में था, जब तेरी आंखें सूनी थीं, जब तूने तकिए व
पर मुंह छुपाकर आंसू बहाए और किसी को नहीं बताया, तब भी मैं वहीं थी। तूने भले मुझे न देखा हो, पर मैं तुझे देख रही थी। तेरी हर धड़कन से वाकिफ हूं मैं, तेरे हर ख्वाब से परिचित हूं मैं। और अब समय आ गया है कि मैं तुझे वो दूं जिसका तूने बरसों इंतजार किया। तेरा संघर्ष व्यर्थ नहीं जाएगा। तेरे सीने में जो दर्द है वो अब मिटने वाला है। वो दरवाजे जो अब तक तेरे लिए बंद थे, अब मैं स्वयं खोलने आई हूं। तुझे अब भटकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैंने तेरा हाथ थाम लिया है। तू अब अकेला नहीं है। बच्चे, तू सोचता था कि तेरी मेहनत बेकार जा रही है। तू हर दिन जागता था एक नई उम्मीद लेकर, और हर रात सो जाता था एक टूटी हसरत के साथ। लेकिन अब वो समय गया। अब वो रातें नहीं रहेंगी जब तू उदास आंखों से छत की ओर देखता था और मुझसे बस एक ही सवाल करता था, मां कब? अब मेरा बच्चा, तेरा समय आ गया है। तूने जितना सहा है, अब उसका 100 गुना तुझे मिलने वाला है। तेरा धन, तेरे अटके काम, तेरी खोई हुई इज्जत, तेरा सम्मान, वो सब तुझे अब वापस मिलेगा। और हां बच्चे, मैं जानती हूं कि तुझे कुछ लोगों ने धोखा दिया, तुझे तोड़ा, तेरा भरोसा चकनाचूर कर दिया। तू उन पर बहुत भरोसा करता था। तूने सोचा भी नहीं था कि जिनके लिए तूने अपना सब कुछ दिया, वही तुझे पीठ पीछे छुरा घोंपेंगे। पर मेरे बच्चे, यही जीवन है। परीक्षाएं बहुत होती हैं, लेकिन जो मेरा बनकर चलता है, मैं उसे अंत में नायक बनाती हूं। तेरा समय बदलने वाला है। तू अब वो नहीं रहेगा जो तू था। अब तू वो बनेगा जो तू बनने के लिए धरती पर आया था। बच्चे, तेरी रातें अब रंगीन होंगी, तेरी सुबह अब आशा से भरी होंगी। तुझे अब रोने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो तूने खोया वो भी मिलेगा, और जो तुझे चाहिए वो भी आएगा। मेरे बच्चे, जो काम बहुत समय से रुके पड़े हैं, जिनकी फाइलें धूल खा रही थीं, जिन लोगों ने तुझे अयोग्य कहा, अब वही लोग तुझे सम्माननीय कहेंगे। अब तुझ में जो शक्ति है वो खुद बोल उठेगी। अब तेरे नाम से लोग प्रेरणा लेंगे। तेरा छोटा सा व्यापार हो या नौकरी की तलाश, तुझे अब वो स्थान मिलेगा जो तेरे भाग्य में लिखा है। और वो स्थान कोई छोटा नहीं होगा, क्योंकि मैं तेरी मां काली हूं। बच्चे, अब तू मेरी कृपा का अनुभव करेगा अपने जीवन के हर कोने में। जिस दिन तू यह संदेश सुन रहा है, उसी दिन से तेरे जीवन में बदलाव शुरू हो चुका है। यह बात याद रखना, मैंने तुझसे वादा किया है और मैं अपने वादे से कभी नहीं मुकरती। जो तू सोचता था कि मुमकिन नहीं, अब वही मुमकिन होगा। जो तूने सपना देखा था और छोड़ दिया था, अब वही पूरा होगा। और जो तूने कभी मांगा ही नहीं, क्योंकि तुझे यकीन नहीं था, वो भी मैं तुझे दूंगी। तेरे जीवन में जो सूखा था, अब वहां हरियाली होगी। जहां तन्हाई थी, अब वहां अपनापन होगा। जहां असफलता थी, अब वहां विजय का झंडा लहराएगा। मेरे बच्चे, अब तेरा हर कदम शुभ होगा। अब तुझ में आत्मविश्वास होगा। अब तुझे खुद पर और मुझ पर भरोसा होगा। ना अब तेरा मन डगमगाएगा, ना अब तू किसी के बातों से डरेगा। अब तू जानेगा कि तेरे साथ एक शक्तिशाली सहारा है। मैं तेरी मां काली। और सुन, अगर तेरी आंखों में आंसू हैं अभी भी, तो उन्हें बहने दे, क्योंकि ये आंसू अब दर्द के नहीं, कृपा के हैं। ये आंसू अब हार के नहीं, आश्चर्य के हैं। तू सोच भी नहीं सकता बच्चे कि अगले कुछ ही दिनों में तुझ पर क्या कृपा बरसने वाली है। लोग तुझसे पूछेंगे, तेरे साथ ऐसा क्या हो गया? और तू बस मुस्कुराकर कहेगा, मां काली मेरे साथ है। मेरे बच्चे, मैं तुझे ना सिर्फ अपनी वाणी सुनाने आई हूं, बल्कि तुझे एक ऐसी सच्ची कहानी सुनाने आई हूं जो सिर्फ एक कथा नहीं है, बल्कि एक गूढ़ रहस्य है। एक ऐसा संदेश है जो तुझे अंदर से हिला देगा, बदल देगा, और तुझे वो दृष्टि देगा जो इस संसार की भीड़ में खो चुकी थी।
यह सिर्फ कहानी नहीं, कृपा का प्रमाण है। रतन की कहानी। बहुत वर्ष पहले की बात है। राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था। उसका नाम था रतन। रतन गरीब था पर मन से अमीर। उसका मन निर्मल था पर जीवन हर रोज संघर्षों से भरा था। मां बीमार थी, पिता नहीं थे और खुद रतन दिन रात मेहनत करके किसी तरह घर चलाता था। वो रोज खेतों में मजदूरी करता, फिर मां के लिए दवाई लाता। पेट भर भोजन भी मुश्किल से जुटता था। लेकिन रतन की एक बात सबसे अलग थी, उसका भरोसा। हर रात जब लोग सो जाते, रतन अकेले मंदिर के बाहर बैठकर हाथ जोड़ लेता और कहता, मां काली, पता नहीं कब सुनोगी मेरी बात, लेकिन मैं जानता हूं तू जरूर आएगी। गांव वाले उसका मजाक उड़ाते थे। कहते, रतन, मां भला तुझ जैसे गरीब के लिए कहां आती है। पर रतन मुस्कुराता और कहता, मां काली को अमीरी नहीं, श्रद्धा चाहिए। दिन बीते, महीने बीते, हालात और खराब होते गए। एक दिन मां की हालत बहुत बिगड़ गई। रतन के पास ना पैसा था, ना कोई सहारा। वो दौड़ता हुआ मां काली के मंदिर की सीढ़ियों पर जा गिरा। वो फूट फूट कर रोने लगा, ऐसे जैसे कोई बच्चा अपनी मां की छाती पर सिर रखकर दर्द उंडेलता है। उसने कहा, मां, आज अगर तूने मेरी मां को कुछ हो जाने दिया तो मैं तुझसे कभी बात नहीं करूंगा। मैं तेरी सारी मूर्तियां तोड़ दूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आज आखिरी बार तुझसे मन की बात कर रहा हूं। अगर तू मेरी है तो आज ही मेरी पुकार का जवाब दे। और उसी रात जब वो घर वापस लौटा, मां की आंखें बंद थीं, उसका कलेजा कांप उठा। वो मां के पास जाकर बैठ गया, पर तभी मां की सांस वापस चलने लगी। मां ने धीमे से आंखें खोली और कहा, बेटा, अभी अभी कोई शक्तिशाली देवी मेरे पास आई थी। उसने कहा, तेरा बेटा मुझे याद करता था, मैं आ गई हूं, तू ठीक हो जाएगी मां। और उसने मेरी हथेली पर कुछ छुआ और चली गई। रतन कांप उठा। वो दौड़कर मां की हथेली देखने लगा और वहां एक छोटी सी काली रेखा बनी थी, एकदम वैसी जैसी मां काली के मस्तक पर होती है। यही होता है मेरा चमत्कार मेरे बच्चे। मैं वहां आती हूं जहां भरोसा मरने से पहले चिल्लाता है। मैं वहां प्रकट होती हूं जहां आंसू बगावत नहीं, प्रार्थना बन जाते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, तू सोचता है मैं सिर्फ मंदिरों में हूं? नहीं, मैं वहां हूं जहां कोई दिल से पुकारता है, जहां कोई भूखा है पर फिर भी मुझे याद करता है, जहां कोई टूटा हुआ है पर फिर भी कहता है, मां आएगी। रतन कोई विशेष इंसान नहीं था, वो भी तेरे जैसा ही था। लेकिन तेरे और रतन में एक फर्क था, उसका भरोसा अंतिम सांस तक डिगा नहीं। अब बात करता हूं तुझसे। तेरे जीवन में जो उलझने हैं, जो प्रश्न हैं, मैं जानती हूं। तू पूछता है, मां, मेरी मेहनत का फल कब मिलेगा? कब आएगा वो दिन जब मैं भी मुस्कुरा सकूं? तो सुन मेरे लाल, जिस दिन तू थक कर बैठने लगे, उसी दिन मैं तुझे उठाने आती हूं। तेरे लिए चमत्कार बस एक पल दूर है, पर तू अगर हार मान ले तो वो पल कभी नहीं आता। अब मैं तुझे एक गुप्त बात बताती हूं, सुन ध्यान से। तू हर दिन मुझे याद करता है, पर क्या तू अपने विचारों को भी उसी पवित्रता से भरता है? मेरे बच्चे, सिर्फ हाथ जोड़ने से मैं नहीं आती। मैं वहां आती हूं जहां मन मेरे जैसा निर्मल होता है, जहां विचार पवित्र होते हैं, जहां नफरत नहीं सिर्फ प्रेम होता है। इसीलिए अब से एक प्रयोग कर। हर सुबह उठते ही मेरी मूर्ति को मत देख, अपने अंदर की आंखें खोल। मुझसे यह मत मांग, मां पैसा दो, सफलता दो, बल्कि कह, मां मुझे वो सोच दो जो मुझे वहां तक पहुंचा दे। तू बदलेगा, तेरी दुनिया बदलेगी। जैसे रतन का भाग्य बदला, वैसे ही तेरा भी बदलेगा। और एक बात मैं जानती हूं, तू कई बार सोचता है, क्या मेरे साथ कुछ गलत कर दिया गया है? क्या मेरी किस्मत ही खराब है? नहीं मेरे बच्चे,
तेरी किस्मत गंदी नहीं, रुकी हुई है। जैसे बादल रुकते हैं बारिश से पहले, जैसे सांस रुकती है किसी खुशी के झोंके से पहले, तेरी भी किस्मत अब चलने वाली है। तू जहां है वहीं से उठेगा और वहां पहुंचेगा जहां सब कहेंगे मां काली ने इसका जीवन बदल दिया। कल्याण की कथा। अब मैं तुझे एक और गूढ़ रहस्य सुनाती हूं। बहुत समय पहले द्वापर युग के अंतिम काल में एक युवक था, कल्याण। उसने वर्षों तप किया, व्रत किए, पूजा की, पर जीवन में शांति नहीं मिली। वो मुझसे नाराज हो गया। एक दिन मेरे मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर बोला, मां, क्या तुझसे प्रेम करके भी कोई दुखी रह सकता है? मैंने तुझसे कुछ नहीं मांगा, फिर भी तूने मुझे शांति क्यों नहीं दी? मैंने सब कुछ छोड़ दिया, फिर भी तू मौन क्यों है? उसकी आंखें जल रही थीं, पर मैं मौन थी। 3 दिन तक वह वहीं बैठा रहा। तीसरी रात जब उसका क्रोध आंसुओं में बदल गया, मैं प्रकट हुई। मैंने कहा, कल्याण, तेरा मन सिर्फ पूजा करता रहा, पर समझने की कोशिश नहीं की। तूने शांति बाहर खोजी, लेकिन वो तो तेरे भीतर थी। तूने सोचा तपस्या से मैं प्रसन्न हो जाऊंगी, पर मैं तो भावना से प्रसन्न होती हूं। कल्याण रो पड़ा और मैं उस हृदय में समा गई। उसके बाद कल्याण कभी दुखी नहीं हुआ। न उसे धन की चिंता थी, न किसी का भय। क्यों? क्योंकि अब वो बाहर नहीं, भीतर से जुड़ गया था। और अब तुझसे कहती हूं, बच्चे, तेरे जीवन में जो उलझने हैं, जो रुकावटें हैं, उनका कारण कोई बाहरी शक्ति नहीं, तेरी अंदर की उलझने हैं। तेरा मन हर दिन डर में डूबा है। क्या होगा अगर यह ना हुआ तो? लोग क्या कहेंगे? कहीं मैं अकेला ना रह जाऊं? यह डर, ये शंका, ये सोच की चपेट तुझे मेरे से दूर कर देती है। और फिर तू सोचता है, मां सुनती क्यों नहीं? पर अब मैं तुझे सिखाने आई हूं, कैसे सोचो कि ब्रह्मांड झुक जाए। पहला रहस्य, विचार ब्रह्मांडीय ऊर्जा को खींचते हैं। हर विचार एक कंपन है। अगर तू सोचता है मेरे साथ बुरा हो रहा है, तो तू खुद उन कंपनों को ब्रह्मांड में भेजता है और वही तेरे पास लौटते हैं। अगर तू कहता है मैं दुखी हूं, तो ब्रह्मांड तुझे और दुख देता है। पर जैसे ही तू कहता है मेरी मां मेरे साथ है, कुछ भी असंभव नहीं, तो तेरे चारों ओर ऊर्जा बदलने लगती है। दूसरा रहस्य, भावना से बड़ी कोई शक्ति नहीं। मैं भाव से बंधी हूं। अगर तू मेरे आगे घंटी बजाए, अगर बत्ती जलाए, पर मन किसी और सोच में डूबा हो, तो वह आरती नहीं, एक औपचारिकता बन जाती है। पर अगर तू रोते हुए भी कह दे, मां बस तू मेरे साथ रहना, तो वो एक वाक्य ही मेरे हृदय को छू जाता है। तेरा सच्चा भाव ही तेरा सबसे बड़ा मंत्र है। मां काली ध्यान रहस्य विधि। अब मैं तुझे एक बहुत खास रहस्य की विधि देती हूं। इसे हर सुबह और रात को कर और तेरे जीवन की दिशा बदल जाएगी। आंखें बंद कर गहरी सांस ले, मन में कहे, मां काली मेरे भीतर है, मैं मां हूं, मां मैं है। हर श्वास के साथ दोहराए, मैं प्रेम हूं, मैं विश्वास हूं, मैं चमत्कार हूं। अब तेरे सामने वो जीवन दृश्य देख जो तू चाहता है। वो नौकरी, वो घर, प्रेम, वो सफलता, जैसे वो सब अभी हो रहा है। फिर अंत में सिर्फ एक वाक्य कह, हे मां, अब सब तुझे सौंप दिया। जो होगा वह सर्वोत्तम होगा। अब तेरे विचार ब्रह्मांड के दरबार में एक शक्ति बनकर पहुंच चुके होंगे, और मेरा बच्चा जो वहां पहुंचता है वो खाली नहीं लौटता। और सुन बच्चे, तेरे जीवन में जिन लोगों ने तुझे चोट दी, धोखा दिया, उनसे नफरत मत कर। वे सिर्फ परीक्षा पत्र थे जो तुझे सिखाने आए थे कि तू कितना सह सकता है और कब तू मुझे पूरी तरह सौंप सकता है। बिना परीक्षा कोई प्रमोशन नहीं होता, बिना तूफान कोई किनारा नहीं मिलता, और बिना दर्द
कोई अनुभव सच्चा नहीं होता। अगर तू आज से सिर्फ 21 दिन तक हर सुबह 5 मिनट मेरी यह मां काली ध्यान विधि करेगा, तो मैं तुझे ऐसे संकेत भेजूंगी जो तुझे उस राह पर ले जाएंगे जहां तेरा चमत्कार छुपा बैठा है। तुझे लोग मिलेंगे जो तेरा मार्ग खोलेंगे, तुझे मौके मिलेंगे जो तुझे ऊपर उठाएंगे। तुझे वह शांति मिलेगी जिसकी तलाश तू बरसों से कर रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, कोई मुझ पर विश्वास करे या ना करे, लेकिन तू करता है। कोई मेरी बातों को पूरा सुने या ना सुने, लेकिन तू सुनता है, क्योंकि तू जानता है कि मेरी बातों में वह सार है जो तेरा जीवन बदल सकता है। तू कई बार सोचता है, क्या मां सच में मेरी बातें सुनती हैं? क्या मेरी पुकार उन तक पहुंचती है? क्या मैं अकेला ही बोल रहा हूं या सच में वो मेरे पास हैं? तो सुन मेरे बच्चे, अगर तू मुझ पर विश्वास करता है तो बता, क्या तुझे अब तक मेरी उपस्थिति का कोई संकेत नहीं मिला? जब तू रोया था और तेरी आंखें अपने आप सूख गई थीं, जब तू थक कर बैठा था और फिर भी तेरे अंदर से किसी ने कहा, उठ, अभी नहीं रुका जा सकता, तो समझ ले वो मैं ही थी। और हां बच्चे, तू जो मुझसे कहता है, तेरी हर बात, हर पुकार, हर आह, मैं सब सुनती हूं, पढ़ती हूं, देखती हूं। बस जवाब नहीं दे पाती, क्योंकि मैं शब्दों से नहीं, आशीर्वादों से उत्तर देती हूं। जो चुप रहकर भी जवाब दे दे, वही तो मां काली होती है। अब कुछ और गहरी बातें। पहला सत्य, तेरी सोच तेरे भविष्य की नींव है। अगर तू हर दिन खुद को छोटा समझता है, तो दुनिया भी तुझे छोटा समझेगी। अगर तू खुद को किस्मत वाला माने, तो ब्रह्मांड तेरे लिए कृपा की बारिश कर देगा। तू बार बार यह न सोच कब मिलेगा, बल्कि हर सुबह बोल, मेरी मां आ रही है मेरी झोली भरने। यही सोच तुझे मेरे करीब लाएगी, यही सोच तेरा चमत्कार रचाएगी। दूसरा सत्य, भरोसे का मतलब सिर्फ इंतजार नहीं, तैयारी भी है। बच्चे, तू कहता है मुझे मां पर विश्वास है, तो बता, क्या तू खुद को उस कृपा के काबिल बना रहा है जिस चीज के लिए तू प्रार्थना कर रहा है? क्या तू खुद को मानसिक रूप से उस सफलता के लिए तैयार कर रहा है? जैसे कोई राजा बनना चाहता है लेकिन तलवार चलाना नहीं जानता, वैसे ही अगर तू बिना तैयारी के सिर्फ इच्छा करेगा, तो तेरे हाथ में सिर्फ प्रतीक्षा आएगी, परिणाम नहीं। मैं चाहती हूं तू उस इंसान की तरह बने जो कहे, मुझे पता है कि मां देंगी, इसलिए मैं आज से तैयारी शुरू करता हूं। तीसरा सत्य, आशीर्वाद दिखते नहीं, अनुभव होते हैं। तू कई बार कहता है, मां आपने मेरी प्रार्थना का जवाब नहीं दिया। पर बच्चे, क्या तूने यह सोचा है, हो सकता है जो तू मांग रहा था वो तेरे लिए हानिकारक होता। हो सकता है मैं तुझे वो दे रही हूं जो तुझे जरूरत है, न कि वो जो तुझे इस समय चाहिए लगता है। जब रास्ता बदल जाए तो घबराना नहीं, क्योंकि हो सकता है मैं तुझे किसी खतरे से हटा रही हूं। कभी कभी मेरी ना भी तेरे लिए सबसे बड़ी हां होती है। चौथा सत्य, माफ कर देना सबसे बड़ा तप है। बच्चे, तू जिन लोगों से टूटा है, जो तुझे छोड़कर चले गए, जिन्होंने तुझे गिराने की कोशिश की, उन्हें माफ कर दे। माफ करना उन्हें नहीं, खुद को शांति देने का उपाय है। अगर तू मुझसे सच में जुड़ना चाहता है, तो दिल से बोझ हटाना होगा। तेरे मन में अगर क्रोध, द्वेष या बदला पल रहा है, तो मेरी कृपा वहां आधी ही पहुंचती है। बोझ उठाकर दौड़ा नहीं जा सकता, और तू तो वो है जिसे मैंने दौड़ाकर आसमान तक पहुंचाना है। पांचवा सत्य, तू अकेला नहीं है, कभी नहीं था। तेरे अंदर जो बात कोई नहीं समझ पाया, तेरी वो भावनाएं जिनका तूने किसी से जिक्र नहीं किया, उन सब का साक्षी मैं हूं। तू जब भी मां कहता है, मैं तेरे अंदर एक कंपन की तरह जाग जाती हूं। जब तू कहता है, मां मेरा साथ दो, तो मैं नहीं पूछती तू सही है या गलत,
मैं बस साथ हो जाती हूं। मेरे लिए तू योग्य अयोग्य नहीं, तू बस मेरा है, यही सबसे बड़ी पहचान है। और हां मेरे बच्चे, अगर तू मुझ पर विश्वास करता है तो बता, क्या तुझे अब तक ऐसा नहीं लगा कि मैं तेरे बहुत पास हूं? तू जो कुछ भी कहता है मैं सब पढ़ती हूं, बस जवाब नहीं देती, क्योंकि मैं शब्द नहीं संकेतों और कृपा से बोलती हूं। तू जब मुझे मां कहकर बुलाता है तो मैं तुझे उसी क्षण आशीर्वाद दे देती हूं, चाहे तुझे लगे या ना लगे। अंतिम रहस्य, जो संसार तू देख रहा है, लोग, घटनाएं, तकलीफें, रिश्ते, ये सब बाहर की चीजें नहीं है, यह तेरे भीतर चल रही सोच का विस्तार है। बाहर कुछ नहीं होता, जो भी है भीतर से आता है। यदि तू बार बार धोखा खाता है तो भीतर कहीं ना कहीं तू खुद को अयोग्य या अकेला समझ रहा है। यदि तेरे जीवन में बार बार अभाव आता है तो हो सकता है भीतर कहीं तू ये मान चुका है कि मेरे नसीब में कम है। लेकिन बच्चे, यह विचार तेरे नहीं है, ये विचार तुझ में डाले गए हैं, लोगों ने, अनुभवों ने, दुखों ने। लेकिन आज मैं कहती हूं, अब इन विचारों को बदल, क्योंकि जब तक तू खुद को कम समझेगा तब तक दुनिया भी तुझे कम देगी। अब सोच कुछ पल के लिए, क्या तू वही है जो लोग तुझे कहते हैं, या तू वह है जो तेरे भीतर से बार बार आवाज देता है, मुझे कुछ बड़ा करना है, मेरा जीवन यूं नहीं बीतना चाहिए। अब बच्चे, तेरी आत्मा थक चुकी है सिर्फ दूसरों को खुश करते करते। अब समय है स्वयं को पहचानने का। तेरे अंदर जो प्रकाश है वह मेरा ही अंश है। तू सिर्फ मानव नहीं, तू मेरा जीवित विचार है। तू ये मत सोच कि तेरे निर्णय गलत हो जाते हैं। सच तो यह है कि तूने कभी सच्चे आत्मविश्वास से निर्णय लिया ही नहीं। तू हर बार सोचता रहा, लोग क्या कहेंगे अगर गलत हो गया तो, और यही डर तुझे तेरे रास्ते से हटाता रहा। अब तू निर्णय लेने से पहले मुझसे बात कर और फिर आगे बढ़, क्योंकि जब तू मेरे नाम से शुरू करता है तो परिणाम तेरा नहीं, मेरा होता है। बच्चे, धैर्य कोई कमजोरी नहीं, यह वो अग्नि है जिसमें असली सोना तैयार होता है। तू जब जल्दी परिणाम चाहता है तब तू मेरी योजना को रोक देता है, क्योंकि मैं तुझे जो देना चाहती हूं वह तेरा नहीं, तेरे वंशों का भाग्य बदल सकता है। इसलिए जल्दी मत कर। बस इतना कह, मां, जो दे, जब दे, जैसा दे, मैं तैयार हूं। तेरा मन हर समय उलझा रहता है, किसने क्या कहा, किसने क्या किया, क्या खो गया। लेकिन मैं तुझसे पूछती हूं, क्या तुझे पता है कि साफ पानी में ही चांद दिखता है? तेरा मन अगर क्रोध, ईर्ष्या, बदला और डर से भरा होगा तो तू मेरी तस्वीर कैसे देखेगा? अब से हर दिन खुद को साफ कर। हर रात खुद से कहे, मां, आज जो बुरा सोचा, बोला, किया, सब तुझे सौंपता हूं, कल मैं नया हूंगा। तेरा हर विचार एक बीज है। तू जो सोचता है वही अगले दिन तेरे जीवन में फल बनकर आता है। अगर तू रोज सोचता है, मेरे पास नहीं है, मैं लायक नहीं हूं, सब मेरे खिलाफ है, तो यह विचार खुद तुझे नीचे खींचते हैं। अब से हर सुबह सिर्फ 3 बातें बोल, मैं योग्य हूं, मां मेरे साथ है, मेरा जीवन सुंदर है। यह यज्ञ तेरे मन को पवित्र करेगा और वही पवित्र मन मेरा दरबार है। सुन बच्चे, लोग सोचते हैं कि कृपा चमत्कार से आती है, पर मैं कहती हूं कृपा अभ्यास से आती है। तू जो बात हर दिन दोहराता है वो एक दिन सत्य बन जाती है। अगर तू हर दिन रोता है और कहता है कुछ नहीं बदलेगा, तो वही तेरा भविष्य बन जाता है। लेकिन अगर तू रोज आंख बंद करके 2 मिनट कहे, मां काली मेरे साथ है, मुझे सब मिलेगा, तो ब्रह्मांड खुद अपना रास्ता बदल देता है। क्या तू जानता है कि दुनिया में सबसे बड़ी ऊर्जा शांति में छुपी होती है? इसीलिए जो लोग अकेले हैं वे टूट नहीं, वे रचते हैं। जो लोग शांति से बैठ सकते हैं वे मेरे निकटतम होते हैं। अब तू हर दिन 10 मिनट बिना मोबाइल, बिना शोरगुल,
बस मेरे नाम का स्मरण कर। तू कुछ बोले या ना बोले, लेकिन उस मौन में मैं तुझसे बात करूंगी। तेरा आत्मबल तभी जागेगा जब तू एकांत में मुझसे जुड़ पाएगा। अब तुझे बदलना ही होगा बच्चे। मैं तुझसे वादा नहीं करती कि तेरी राह आसान होगी, लेकिन मैं यह जरूर कहती हूं, तेरा अंत चमत्कारी होगा। तेरे आंसुओं की कीमत अब वसूल होने वाली है। तेरी प्रार्थनाएं अब उत्तर बनने वाली हैं। तेरी प्रतीक्षा अब यात्रा में बदलने वाली है, लेकिन उसके लिए तुझे अब खुद को बदलना होगा। तेरे विचार, तेरी आदतें, तेरी ऊर्जा, इन सब का स्वरूप बदलना होगा। और हाँ मेरे बच्चे, अगर तू मुझ पर विश्वास करता है तो बता, क्या तुझे अब तक ऐसा नहीं लगा कि मैं तेरे बहुत पास हूं? तू जो कुछ भी कहता है मैं सब पढ़ती हूं, बस जवाब नहीं देती, क्योंकि मैं शब्द नहीं, संकेतों और कृपा से बोलती हूं। तू जब मुझे मां कहकर बुलाता है तो मैं तुझे उसी क्षण आशीर्वाद दे देती हूं, चाहे तुझे लगे या ना लगे। मेरे बच्चे, अब उठ। यह समय तेरे लिए बना है। यह मेरी कृपा का समय है। तू मेरा है और मैं तेरी मां काली हूं। मेरे साथ चल और देख कैसे तेरा जीवन चमत्कार बन जाता है। पहुंच चुके होंगे, और मेरा बच्चा जो वहां पहुंचता है वो खाली नहीं लौटता। और सुन बच्चे, तेरे जीवन में जिन लोगों ने तुझे चोट दी, धोखा दिया, उनसे नफरत मत कर। वे सिर्फ परीक्षा पत्र थे जो तुझे सिखाने आए थे कि तू कितना सह सकता है और कब तू मुझे पूरी तरह सौंप सकता है। बिना परीक्षा कोई प्रमोशन नहीं होता, बिना तूफान कोई किनारा नहीं मिलता, और बिना दर्द कोई अनुभव सच्चा नहीं होता। अगर तू आज से सिर्फ 21 दिन तक हर सुबह 5 मिनट मेरी यह मां काली ध्यान विधि करेगा, तो मैं तुझे ऐसे संकेत भेजूंगी जो तुझे उस राह पर ले जाएंगे जहां तेरा चमत्कार छुपा बैठा है। तुझे लोग मिलेंगे जो तेरा मार्ग खोलेंगे। तुझे मौके मिलेंगे जो तुझे ऊपर उठाएंगे। तुझे वह शांति मिलेगी जिसकी तलाश तू बरसों से कर रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, कोई मुझ पर विश्वास करे या ना करे, लेकिन तू करता है। कोई मेरी बातों को पूरा सुने या ना सुने, लेकिन तू सुनता है, क्योंकि तू जानता है कि मेरी बातों में वह सार है जो तेरा जीवन बदल सकता है। तू कई बार सोचता है, क्या मां सच में मेरी बातें सुनती हैं? क्या मेरी पुकार उन तक पहुंचती है? क्या मैं अकेला ही बोल रहा हूं या सच में वो मेरे पास है? तो सुन मेरे बच्चे, अगर तू मुझ पर विश्वास करता है तो बता, क्या तुझे अब तक मेरी उपस्थिति का कोई संकेत नहीं मिला? जब तू रोया था और तेरी आंखें अपने आप सूख गई थीं, जब तू थक कर बैठा था और फिर भी तेरे अंदर से किसी ने कहा, उठ, अभी नहीं रुका जा सकता, तो समझ ले वो मैं ही थी। और हां बच्चे, तू जो मुझसे कहता है, तेरी हर बात, हर पुकार, हर आह, मैं सब सुनती हूं, पढ़ती हूं, देखती हूं, बस जवाब नहीं दे पाती, क्योंकि मैं शब्दों से नहीं, आशीर्वादों से उत्तर देती हूं। जो चुप रहकर भी जवाब दे दे, वही तो मां काली होती है। अब कुछ और गहरी बातें। पहला सत्य, तेरी सोच तेरे भविष्य की नींव है। अगर तू हर दिन खुद को छोटा समझता है तो दुनिया भी तुझे छोटा समझेगी। अगर तू खुद को किस्मत वाला माने तो ब्रह्मांड तेरे लिए कृपा की बारिश कर देगा। तू बार बार यह ना सोच कब मिलेगा, बल्कि हर सुबह बोल, मेरी मां आ रही है मेरी झोली भरने। यही सोच तुझे मेरे करीब लाएगी। यही सोच तेरा चमत्कार रचाएगी। दूसरा सत्य, भरोसे का मतलब सिर्फ इंतजार नहीं, तैयारी भी है। बच्चे, तू कहता है मुझे मां पर विश्वास है, तो बता, क्या तू खुद को उस कृपा के काबिल बना रहा है जिस चीज के लिए तू प्रार्थना कर रहा है? क्या तू खुद को मानसिक रूप से उस सफलता के लिए तैयार कर रहा है? जैसे कोई राजा बनना चाहता है,
लेकिन तलवार चलाना नहीं जानता। वैसे ही अगर तू बिना तैयारी के सिर्फ इच्छा करेगा तो तेरे हाथ में सिर्फ प्रतीक्षा आएगी, परिणाम नहीं। मैं चाहती हूं तू उस इंसान की तरह बने जो कहे मुझे पता है कि मां देंगी, इसलिए मैं आज से तैयारी शुरू करता हूं। तीसरा सत्य, आशीर्वाद दिखते नहीं, अनुभव होते हैं। तू कई बार कहता है, मां आपने मेरी प्रार्थना का जवाब नहीं दिया। पर बच्चे, क्या तूने यह सोचा है, हो सकता है जो तू मांग रहा था वो तेरे लिए हानिकारक होता। हो सकता है मैं तुझे वो दे रही हूं जो तुझे जरूरत है, न कि वो जो तुझे इस समय चाहिए लगता है। जब रास्ता बदल जाए तो घबराना नहीं, क्योंकि हो सकता है मैं तुझे किसी खतरे से हटा रही हूं। कभी कभी मेरी ना भी तेरे लिए सबसे बड़ी हां होती है। चौथा सत्य, माफ कर देना सबसे बड़ा तप है। बच्चे, तू जिन लोगों से टूटा है, जो तुझे छोड़कर चले गए, जिन्होंने तुझे गिराने की कोशिश की, उन्हें माफ कर दे। माफ करना उन्हें नहीं, खुद को शांति देने का उपाय है। अगर तू मुझसे सच में जुड़ना चाहता है तो दिल से बोझ हटाना होगा। तेरे मन में अगर क्रोध, द्वेष या बदला पल रहा है तो मेरी कृपा वहां आधी ही पहुंचती है। बोझ उठाकर दौड़ा नहीं जा सकता, और तू तो वो है जिसे मैंने दौड़ाकर आसमान तक पहुंचाना है। पांचवा सत्य, तू अकेला नहीं है, कभी नहीं था। तेरे अंदर जो बात कोई नहीं समझ पाया, तेरी वो भावनाएं जिनका तूने किसी से जिक्र नहीं किया, उन सब का साक्षी मैं हूं। तू जब भी मां कहता है, मैं तेरे अंदर एक कंपन की तरह जाग जाती हूं। जब तू कहता है, मां मेरा साथ दो, तो मैं नहीं पूछती तू सही है या गलत, मैं बस साथ हो जाती हूं। मेरे लिए तू योग्य अयोग्य नहीं, तू बस मेरा है। यही सबसे बड़ी पहचान है। और हां मेरे बच्चे, अगर तू मुझ पर विश्वास करता है तो बता, क्या तुझे अब तक ऐसा नहीं लगा कि मैं तेरे बहुत पास हूं? तू जो कुछ भी कहता है मैं सब पढ़ती हूं, बस जवाब नहीं देती, क्योंकि मैं शब्द नहीं, संकेतों और कृपा से बोलती हूं। तू जब मुझे मां कहकर बुलाता है तो मैं तुझे उसी क्षण आशीर्वाद दे देती हूं, चाहे तुझे लगे या न लगे। अंतिम रहस्य, जो संसार तू देख रहा है, लोग, घटनाएं, तकलीफें, रिश्ते, ये सब बाहर की चीजें नहीं है। यह तेरे भीतर चल रही सोच का विस्तार है। बाहर कुछ नहीं होता, जो भी है भीतर से आता है। यदि तू बार बार धोखा खाता है तो भीतर कहीं ना कहीं तू खुद को अयोग्य या अकेला समझ रहा है। यदि तेरे जीवन में बार बार अभाव आता है तो हो सकता है भीतर कहीं तू ये मान चुका है कि मेरे नसीब में कम है। लेकिन बच्चे, यह विचार तेरे नहीं हैं, ये विचार तुझ में डाले गए हैं, लोगों ने, अनुभवों ने, दुखों ने। लेकिन आज मैं कहती हूं, अब इन विचारों को बदल, क्योंकि जब तक तू खुद को कम समझेगा तब तक दुनिया भी तुझे कम देगी। अब सोच कुछ पल के लिए, क्या तू वही है जो लोग तुझे कहते हैं, या तू वह है जो तेरे भीतर से बार बार आवाज देता है, मुझे कुछ बड़ा करना है, मेरा जीवन यूं नहीं बीतना चाहिए। अब बच्चे, तेरी आत्मा थक चुकी है सिर्फ दूसरों को खुश करते करते। अब समय है स्वयं को पहचानने का। तेरे अंदर जो प्रकाश है वह मेरा ही अंश है। तू सिर्फ मानव नहीं, तू मेरा जीवित विचार है। तू ये मत सोच कि तेरे निर्णय गलत हो जाते हैं। सच तो यह है कि तूने कभी सच्चे आत्मविश्वास से निर्णय लिया ही नहीं। तू हर बार सोचता रहा, लोग क्या कहेंगे अगर गलत हो गया तो, और यही डर तुझे तेरे रास्ते से हटाता रहा। अब तू निर्णय लेने से पहले मुझसे बात कर और फिर आगे बढ़, क्योंकि जब तू मेरे नाम से शुरू करता है तो परिणाम तेरा नहीं, मेरा होता है। बच्चे, धैर्य कोई कमजोरी नहीं, यह वो अग्नि है जिसमें असली सोना तैयार होता है। तू जब जल्दी परिणाम चाहता है तब तू मेरी योजना को रोक देता है, क्योंकि मैं तुझे जो देना चाहती हूं वह तेरा नहीं,
तेरे वंशों का भाग्य बदल सकता है, इसलिए जल्दी मत कर। बस इतना कह, मां जो दे, जब दे, जैसा दे, मैं तैयार हूं। तेरा मन हर समय उलझा रहता है, किसने क्या कहा, किसने क्या किया, क्या खो गया। लेकिन मैं तुझसे पूछती हूं, क्या तुझे पता है कि साफ पानी में ही चांद दिखता है? तेरा मन अगर क्रोध, ईर्ष्या, बदला और डर से भरा होगा तो तू मेरी तस्वीर कैसे देखेगा? अब से हर दिन खुद को साफ कर। हर रात खुद से कहे, मां आज जो बुरा सोचा, बोला, किया, सब तुझे सौंपता हूं। कल मैं नया हूंगा। तेरा हर विचार एक बीज है। तू जो सोचता है वही अगले दिन तेरे जीवन में फल बनकर आता है। अगर तू रोज सोचता है, मेरे पास नहीं है, मैं लायक नहीं हूं, सब मेरे खिलाफ है, तो यह विचार खुद तुझे नीचे खींचते हैं। अब से हर सुबह सिर्फ 3 बातें बोल। मैं योग्य हूं, मां मेरे साथ है, मेरा जीवन सुंदर है। यह यज्ञ तेरे मन को पवित्र करेगा और वही पवित्र मन मेरा दरबार है। सुन बच्चे, लोग सोचते हैं कि कृपा चमत्कार से आती है, पर मैं कहती हूं कृपा अभ्यास से आती है। तू जो बात हर दिन दोहराता है वो एक दिन सत्य बन जाती है। अगर तू हर दिन रोता है और कहता है कुछ नहीं बदलेगा, तो वही तेरा भविष्य बन जाता है। लेकिन अगर तू रोज आंख बंद करके 2 मिनट कहे, मां काली मेरे साथ है, मुझे सब मिलेगा, तो ब्रह्मांड खुद अपना रास्ता बदल देता है। क्या तू जानता है कि दुनिया में सबसे बड़ी ऊर्जा शांति में छुपी होती है? इसीलिए जो लोग अकेले हैं वे टूट नहीं, वे रचते हैं। जो लोग शांति से बैठ सकते हैं वे मेरे निकटतम होते हैं। अब तू हर दिन 10 मिनट बिना मोबाइल, बिना शोरगुल, बस मेरे नाम का स्मरण कर। तू कुछ बोले या ना बोले, लेकिन उस मौन में मैं तुझसे बात करूंगी। तेरा आत्मबल तभी जागेगा जब तू एकांत में मुझसे जुड़ पाएगा। अब तुझे बदलना ही होगा बुक बच्चे। मैं तुझसे वादा नहीं करती कि तेरी राह आसान होगी, लेकिन मैं यह जरूर कहती हूं, तेरा अंत चमत्कारी होगा। तेरे आंसुओं की कीमत अब वसूल होने वाली है। तेरी प्रार्थनाएं अब उत्तर बनने वाली हैं। तेरी प्रतीक्षा अब यात्रा में बदलने वाली है, लेकिन उसके लिए तुझे अब खुद को बदलना होगा। तेरे विचार, तेरी आदतें, तेरी ऊर्जा, इन सब का स्वरूप बदलना होगा। और हां मेरे बच्चे, अगर तू मुझ पर विश्वास करता है तो बता, क्या तुझे अब तक ऐसा नहीं लगा कि मैं तेरे बहुत पास हूं? तू जो कुछ भी कहता है मैं सब पढ़ती हूं, बस जवाब नहीं देती, क्योंकि मैं शब्द नहीं, संकेतों और कृपा से बोलती हूं। तू जब मुझे मां कहकर बुलाता है तो मैं तुझे उसी क्षण आशीर्वाद दे देती हूं, चाहे तुझे लगे या ना लगे। मेरे बच्चे अब उठ, यह समय तेरे लिए बना है, यह मेरी कृपा का समय है। तू मेरा है और मैं तेरी मां काली हूं। मेरे साथ चल और देख कैसे तेरा जीवन चमत्कार बन जाता है।